अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब हेल्थ चैनल हेल्थ फॉर ऑल में सब लोगों को खुशामदीद। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें। हमारे चैनल के लिंक को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे लाजमी शेयर करें ताकि तिब्बी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बराए मेहरबानी वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो है वो आज के टॉपिक के मतलब मुकम्मल जान सकें। बिला तखीर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है टाइफाइड फीवर। व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर? व्हाट इज़ द काजेज ऑफ टाइफाइड फीवर? व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ टाइफाइड फीवर? व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइफाइड फीवर? व्हाट आर द treatment of typhoid fever? What are the complication of typhoid fever? What are the complication of typhoid fever that we can treat surgically? टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड को आम हम जो है वो उर्दू ज़ुबान में बड़ा बुखार भी कहते हैं और इसको मेडिकल ज़ुबान में इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर एक कैसे होता है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। व्हाट आर द काजेज ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड की बुखार में जो मोस्ट कॉमन इसकी टियोलॉजी है वो सफाई है, यानी हम सफाई रखते ही नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा गंदगी पसंद हो चुके हैं। हम अपने नबी की हदीस पर अमल ही नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जो लोग अपने हाथ सैनिटाइज नहीं करते या साबुन से नहीं धोते उनको टाइफाइड फीवर हो सकता है। जिन लोगों के घर में वाशरूम गंदा होता है, किचन गंदा होता है, उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते उनको भी जो है वो टाइफाइड फीवर हो सकता है। जो लोग बाहर के खाने आम जगह से खा लेते हैं, ऐसे खाने जो डाम के नहीं रखे जाते वो लोग खाते हैं बाज़ारों में जाके, उनको टाइफाइड हो सकता है। घर में किचन की सफाई ना रखने की वजह से टाइफाइड होता है क्योंकि जो हाउस फ्लाइज हैं इधर से उधर जरासीम को मुंतकिल करती हैं। फूड पे जरासीम लग जाते हैं तो वही फूड हम जो है वो खा लेते हैं तो टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो आप लाजमी सफाई का ख्याल रखें ताकि आप जो है वो इस बुखार से आपको निजात मिल सके। ये मैंने आपको काजेज़ बताई हैं। अब जो है वो सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? टाइफाइड फीवर की अलामात 5-6 मोस्ट कॉमन है, आप लोग याद कर लें। अगर आप लोगों को ये अलामत हो तो आप फ़ौरन अपने MBBS या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 1 वीकनेस, नंबर 2 102 या 103 के करीब बुखार का होना, नंबर 3 हेडेक, नंबर 4 वीकनेस, नंबर 5 कॉन्स्टिपेशन, नंबर 6 टायर्डनेस, नंबर 7 एनोरेक्सिया, नंबर 7 एब्डोमिनल पेन। ये मोटी मोटी अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये टाइफाइड फीवर की अलामात हैं। साइंस में जो हम डॉक्टर देखते हैं वो ये होता है कि मरीज़ के पेट के ऊपर सुर्ख रंग के जो है वो धब्बे बन जाते हैं जिसको हम रोज स्पॉट बोलते हैं। और भी काफ़ी इसके साइंस हैं, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी है। हाउ टू इन्वेस्टिगेट द टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर को डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले तो हम मरीज़ का CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवाते हैं, फिर हम उसका जो है ब्लड कल्चर करवाते हैं या हम उसका जो है वो टाइफाइड करवाते हैं, वाइडाल टेस्ट करवाते हैं। अगर इन पे भी टाइफाइड डायग्नोज ना हो तो हम नई रिसर्चेज के मुताबिक रिसर्चेज कहती हैं कि बोन कल्चर होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं इसमें हम पैनाडोल पेशेंट को देते हैं, सिप्रो देते हैं और पेशेंट को अगर BP बहुत ज़्यादा लो हो तो हम IV फ्लूइड भी लगवाते हैं। एटलीस्ट 3 या 2 वीक के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक के ऊपर डालते हैं। तो पेशेंट को कहते हैं कि वो
नॉर्मल या सॉफ्ट डाइट ले और जो है वो गोश्त वगैरह बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें। तो ये थी टाइफाइड के मतलब मुख्तसर मालूमात। आपको मैं मज़ीद थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ टाइफाइड की, जो कि टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप लोग टाइफाइड का मुकम्मल कोर्स ना करें 3 वीक्स का या 2 वीक का, तो आपको दोबारा रिलैप्सिंग फ़ीवर हो सकता है। रिलैप्सिंग फ़ीवर ये होता है जिसमें 6 माह के बाद या 3 माह के बाद दोबारा बुखार हो जाता है, जो कि टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे सामने आता है। टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन जो है वो टर्मिनल आइलियम परफोरेशन होती है, क्योंकि टाइफाइड फ़ीवर को हम इंटेस्टाइनल फ़ीवर भी कहते हैं। तो पेशेंट जो है जैसे ही उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसमें बैक्टीरिया लॉन्ग टर्म स्टे करने की वजह से इंटेस्टाइन में सुराख कर जाता है, तो पेशेंट हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आता है और सारा जहर उसके पेट में फैल जाता है, जिससे मरीज़ की जान को भी ख़तरा होता है। और पेशेंट को नंबर 2 पे जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको गॉल ब्लैडर में सूजन रहती है, जिसके लिए उसको फिर पित्ते का जो है वो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो और नंबर 3 पे पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, वीकनेस रह सकती है। नंबर 4 पे उसको बार बार बुखार होता है। तो ये थी मालूमात मैंने आपको बताई है, टाइफाइड फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशन भी बताई हैं। अगर किसी पेशेंट को टर्मिनल आइलियम में परफोरेशन हो जाए तो हम उसको फिर जो है वो आइलियोस्टमी बनाते हैं, यानी उसका पखाने का रास्ता बाहर निकाल देते हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, तो आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों पर को भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह में, ताकि ये मालूमात वाली वीडियो उन तक भी पहुंच सके। अगर अभी आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। लास्ट पे एक दरख्वास्त है, वो ये है कि इसराइल एक जानवरों का, यहूदियों का, दरिंदों का मुल्क है। आप उनकी सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। अगर आप पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे KFC का या मैकडोनल्ड का, तो आप मर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हम फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों की मदद नहीं करेंगे वहाँ जाके, तो यहाँ तो इकोनॉमिकली तो जो है वो उनके शेयर्स वगैरह तो हम कम कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी यहूदियों का बाइकआउट करें। यहूदी जो है वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, वो हमें जानवर समझते हैं। तो बराए मेहरबानी ज़्यादा जो है वो KFC, मैकडोनल्ड, दूसरे जितने भी उसके ब्रांड हैं वो कभी यूज़ ना करें। नेस्ले, ये भी उनकी कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट्स भी यूज़ ना करें। और भी काफ़ी हैं, किसी टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना हो तो हमारे YouTube चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।